आज की हमारी विस्तृत चर्चा में हम जिस टॉपिक को डिकोड कर रहे हैं वो है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स। और पहली नजर में ये बस मतलब पहली नज़र में देखने पर ये शायद सिर्फ एक बोरिंग सी डेटा टेबल लग सकती है लेकिन सच तो ये है कि ये आंकड़े इस देश के सबसे टफ एग्जाम का अल्टीमेट रियलिटी चेक है। पहले प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा के आंकड़ों से शुरुआत करते हैं। यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला डेटा है वो है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के बीच का मार्जिन, जो कि बहुत ही नैरो है। हाँ, जनरल का कट ऑफ 92.66 है और ओबीसी का 92, मतलब सिर्फ 0.66 अंक का फर्क। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस 89.34 और एससी 84 पर है। अगर हम इस 0.66 के मार्जिन को एनालाइज करें तो इसका सीधा मतलब है कि इस एक अंक के भी छोटे से हिस्से के बीच सैकड़ों कैंडिडेट्स अंदर या बाहर हो रहे होंगे। और यहीं पर यूपीएससी का रूल 15 पूरी गेम को पलट देता है। रूल 15? जी, जो लोग इस एग्जाम को फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि जीएस पेपर 2 यानी सीसैट सिर्फ क्वालिफाइंग है। उसमें सिर्फ 33% अंक लाने होते हैं। लेकिन असली अहम मोमेंट इस बात को रियलाइज करने में है कि सीसैट के क्वालिफाइंग होने की वजह से पूरी मेरिट का दारोमदार सिर्फ और सिर्फ जीएस पेपर 1 पर आ जाता है। ओह, मतलब जब मार्जिन 0.66 का हो तो पेपर 1 में लिया गया एक रिस्क आपकी पूरी रैंक बदल सकता है। बिल्कुल, एक एक्स्ट्रा सवाल गेस करना या उसे छोड़ देना सब कुछ तय कर देता है। नेगेटिव मार्किंग के इस खेल में वो दशमलव का गैप एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव है। वाओ, ये तो सच में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और यही प्रेशर आगे चलकर मेंस में एक अलग ही रूप ले लेता है। अगर मेंस के आंकड़ों को देखें तो जनरल का कट ऑफ 739, ओबीसी का 717 और एससी का 700 है। सही आंकड़े हैं। लेकिन मैंने जो नोटिस किया है वो ये कि मेंस में सिर्फ एक बड़ा टोटल स्कोर खड़ा कर देना ही काफी नहीं है। यहाँ 10% वाला जो मिनिमम रूल है वो बहुत बड़ा गेम चेंजर है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। मेंस में टोटल 7 मेरिट वाले पेपर्स होते हैं, निबंध, जीएस के 4 पेपर्स और दोनों ऑप्शनल। राइट। यूपीएससी का बहुत ही सख्त नियम है कि हर पेपर में कम से कम 10% मार्क्स आने ही चाहिए। अब ये रूल इतने खतरनाक क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वन साइडेड प्रिपरेशन को रोकता है। यानी कोई कैंडिडेट अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन अगर उसने निबंध या एथिक्स को इग्नोर किया और वहां 10% से कम स्कोर किया तो उसका वो 800 या 850 का शानदार टोटल स्कोर किसी काम का नहीं रह जाएगा। मतलब किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक बैलेंस और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देनी ही होगी। अब अगर हम फाइनल स्टेज यानी इंटरव्यू के बाद के नंबर्स पर आएं तो जनरल का फाइनल सिलेक्शन